जय श्री कृष्ण। एक ऐसा युग जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां रिश्ते सत्ता के लिए टूट गए, मित्रता ने इतिहास बदल दिया और एक महान युद्ध ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अंत में विजय हमेशा सत्य और धर्म की होती है। यह कहानी है महाभारत की। महाभारत की कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ और उनसे देवव्रत का जन्म हुआ। आगे चलकर यही देवव्रत अपनी महान प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। राजा शांतनु ने बाद में सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के वंश से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। देवताओं के वरदान से कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए, जबकि माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। यही पांचों आगे चलकर पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के सुपुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी और उसके मामा शकुनी ने इस ईर्ष्या को और बढ़ाया। पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने लगे। अर्जुन अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के कारण गुरु द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य बने। इसी समय कर्ण का आगमन हुआ। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसके जन्म का रहस्य उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। दुर्योधन पांडवों से अत्यंत ईर्ष्या करता था। उसने पांडवों को समाप्त करने के लिए लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई, लेकिन पांडव वहां से सुरक्षित निकल गए। इसके बाद अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में कठिन लक्ष्य को भेदकर द्रौपदी को जीता। परिस्थितियों के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। समय के साथ पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला और उन्होंने उसे एक भव्य राज्य में बदल दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उनका यश पूरे भारत में फैल गया। लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। फिर आया वह दिन जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर को चौसर के खेल में फंसाया। युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी तक हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। जब दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। वनवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने वह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन ने जब अपने सामने गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, रिश्तेदार और प्रियजनों को देखा तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। धर्म के लिए किया गया कर्तव्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके बाद महाभारत का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। भीष्म पितामह शरशय्या पर लेट गए। गुरु द्रोणाचार्य का अंत हुआ। कर्ण और अर्जुन के बीच महान युद्ध हुआ और अंतःकरण भी वीरगति को प्राप्त हुआ। अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन को पराजित किया और कौरवों का अंत हो गया। पांडव युद्ध जीत गए, लेकिन यह विजय भी उनके लिए दुर्भाग्य से भरी थी, क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपने अनेक प्रियजनों को खो दिया था। महाभारत हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि जीवन जीने की गहरी सीख भी देता है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका पतन अवश्य होता है और धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब जीवन में धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़े, तो
तो कठिन होने के बावजूद धर्म का साथ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण। Folded hands.